ये देखिएगा प्रत्याशित में जो कह रहा हूँ, और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का, वो मातृशक्ति का, वो भाइयों का, वो बहनों का जो यहाँ पहुंचे। और अभी ठीक हम शहीद स्मारक के सामने पहुंच चुके हैं, रैली हम अपने समापन पर। लेकिन ये युवा देखिएगा, भीड़ के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, अरे लड़के लेंगे, अरे भीड़ के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, हक हमारा, हक हमारा। एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो उत्तराखंड का युवा है वो बिल्कुल अब जग चुका है और उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी चीज के लिए बहुत समय से प्रयास हो रहे थे। और लगातार इन प्रयासों के बाद आज जो अप्रत्याशित भीड़ अभी परेड ग्राउंड से लेकर और यहाँ तक पहुंची है, ये तमाम वो चेहरे हैं जो ये देखिएगा कुछ नारे भी ये लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब जब धामी डरता है, जब जब धामी डरता है, बोल पारी अल्लाह बोल, बोल पारी अल्लाह बोल, बोल पारी अल्लाह बोल, बोल पारी। ये तो हमारे युवा है यहाँ कुछ हमारी मातृशक्ति भी है। बड़ी प्रणाम, नमस्कार। भुवन, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? आप? हम रुड़की से आ रखे हैं। रुड़की से आए हैं। देखा, आप भी रुड़की बेटी हैं? ये देखिए क्या क्या उम्र हुई यहाँ पे? हमारे तो हो गए 70 पर जाना हुआ था, 20 साल कम रहे 70 पर। आज कैसे लगा आपको कि यार मेरे को मूल निवास के लिए आना है? हाँ, पर हमारा तो चिन्हीकरण ही नहीं हुआ अभी। हमारा चिन्हीकरण क्यों नहीं कर रही है? नहीं हुआ अभी। हमने तो कब से लड़ी लड़ाई, तब हमारे बच्चे इधर थे, वो भी बूढ़े हो गए। हरियाणा साल हो गए हमको लड़ते लड़ते, 30-35 साल हो गए। सही बात है। 75 साल हो गई उम्र, 75। और यकीनन ये देखिएगा जो ये तस्वीरें हैं ना, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ युवा शक्ति है, एक तरफ मातृशक्ति, वो भी वृद्धा। ये देखा मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था, मैं थी, तो आदमी मेरे पड़ोस में मुजफ्फरनगर, उस टाइम मेरा लड़का 2.5 साल का था, अब 38 साल का हुआ मेरा लड़का। मेरा मकान अभी तक नहीं, मैं गरीब हूँ, गढ़वाली हूँ, रुद्रप्रयाग श्रीनगर की, और मैं तब तक परेशान हूँ अभी तक। 3 बेटे, 1 लड़का, शादी कर लिया। थोड़ा सा आप बतौले में जय दिन आप मुजफ्फरनगर में छा कमरे माहौल चौक, कैसा माहौल कैसा था वहाँ? क्या कोई मुजफ्फरनगर एक आदमी मिला जिसने इतने काकड़ी की टुकड़ी दी हमें खाने के लिए। काला जी है हमारे साथ, हम भूखे रहे, प्यासे रहे, पर हमने उत्तराखंड बनाया। आज भी हम लगे हुए हैं, गरीब को रोटी दो, गरीब को नौकरी दो, गरीब को थोड़ा पैसा दो, गरीब का घर बनाओ, पर उत्तराखंड को मजबूत बनाओ। क्या बात, बिल्कुल ठीक बोली बॉडी। आप कहाँ का रहने वाला बाबा? रुद्रप्रयाग गुप्तका से। अरे मैं अगस्त मुनि छू। नाम क्या तेरू? त्रिभुवन चौहान। मैं मन को कुंवरू लोड़ छू, पता नो लोड़ी। तो ये देखिएगा, ये हमारी मातृशक्ति है, इनका आशीर्वाद होता है। और सबसे बड़ी बात है, लड़की हूँ मैं, चौधारी की बहू, अजयपुर, लखपति मेरा देवर है, पर मैं गरीबी में दिन काटे लोगों के साथ। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ, देखिएगा भाई लोग, आप लोग कहाँ से हैं? बिल्कुल, अभी जो कहाँ से आए भाई आप लोग? हम चिन्याली सोर से। चिन्याली सोर से आए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 13 के 13 जिलों के आज जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति को जो इस रैली का हिस्सा बना, चाहे किसी भी स्वरूप में। और एक बड़ा धन्यवाद मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी बोलूंगा। वो जो 1 मिनट की क्लिप थी, मैं बोल रहा था, मैं मान रहा था कि सर ये क्लिप बहुत कुछ करेगी। और यकीनन जो तमाम भीड़ है आज यहाँ पर, सरकारों को हिलाने का काम उन्होंने आपने पहले भी किया और आज भी लगातार वो चल रहा है। लेकिन जो मातृशक्ति है, इनका दर्द भी देखना होगा। ये युवा जो है, जो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हमें हमारा हक चाहिए, उस पर तमाम चीजें हो रही हैं। अंदर बहुत भीड़ है, बाहर बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिएगा। वाह, भैया बोले, अम्मा बोले, चाचा बोले, ताऊ बोले, कानून लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और जब जब धामी जलता है, पुलिस को आगे करता है। और जब जब धामी जलता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब धामी जलता है।
ये तस्वीरें अलग अलग संगठनों की हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई कहाँ से आया है बता नहीं सकता। जी आपका बड़ी नैन? हम तो श्रीनगर हैं, अच्छा, लेकिन ये खिलौना, अच्छा, लेकिन हम तो भू कानून के लिए सबसे आगे हैं, क्योंकि हमारा जैसे हिमाचल में है वैसे हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लगातार प्रयास है। हाँ, उसके लिए हम चाहे आज अच्छा लग रहा है, बहुत लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम अपने उत्तराखंड के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल, और मैं वही बोल रहा हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर हैं, जो अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो सड़क पर हैं, जो गाड़ियों में हैं, जो अभी देख रहे हैं, आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि सबकी मेहनत है जी। बिल्कुल सबके इसमें नौजवानों की सबसे ज्यादा भागीदारी है, और हम चाहते हैं कि भू कानून एकदम जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है सर आपको, कब होगा? आज जो है हमें 1994 की याद ताजा हो गई है, और चाहिए भी यही कि एक तो यहाँ की राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण जानी चाहिए, जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी हमने, और जो है इस राज्य को जो है भू कानून जो 1950 का था वही लागू होना चाहिए, वैसे ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिना इसके जो है पहाड़ के लोग ठगे के ठगे रह गए हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारी पूरी जनता, हमारे उत्तराखंड की पूरी जनता एक होकर इस लड़ाई को मुकाम पर पहुंचाएगी और 1994 के इतिहास को दोबारा दोहराएगी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, आज जितनी भी यहाँ पर भीड़ है, ये किसी पार्टी के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं है, हर व्यक्ति आया है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि भैया मूल निवास के साथ खिलवाड़ मत करो, आप जो स्थायी निवास का जो पकड़ा रहे हो झुंझुना, इसको पकड़ाना बंद करो। तमाम लोग, आप कहाँ से आए भाई? हर्षिल हम जल्द जाने वाले हैं, याद है ना 70 विधानसभाओं का हमारा भ्रमण, 70 विधायकों के गांव पहुंचेगा लोकार्पण, कल से हमारी जर्नी शुरू होगी पुरोला से खटीमा तक, पुरोला पहली विधानसभा और 70वीं विधानसभा हमारी खटीमा। क्या विकास है विधायक के गांव में, उनके गांव से पता चलेगा, तो वो एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा। इस चीज के लिए हम आज रुके थे, और ये भीड़ यकीनन जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे। आप कहाँ से आए भाई? मैं सरकंड में आसार का हूँ, मेरा नाम खूब चंदन वंदन लगाई भाई, चंदन भी लगाना पड़ता, हम तो जो है बोल ही रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म है, सबसे पहले धर्म पर लड़ेंगे, उसके बाद जो है जो लोकार्पण टीवी को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आज लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है, एक रैली वहाँ भी चली, वहाँ सब बुला के आए हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी जनता है किसी ने किसी को बुलाए नहीं, सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। 1950 में जो भू कानून लागू हुआ था उसको अब जो है धरातल पे लेके आना हम लोगों को, और जो है सबसे पहले तो सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक हमाया, और बहुत ही बड़े लोगों ने, और नहीं तो आप अचानक देखते रहना, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के भी, और इतनी जनता को बड़ी खुशी होने की, धार पे सब आ गया। बिल्कुल ना, वो आप आभार मैं यन व्यक्त कर दूंगी, जितना भी लोग यक पहुंचा आज, यकीनन आप सब लोगों की वजह से ये हुए सकी। क्यों इतने लोग अगर नहीं आते, घरों में रहते, और मैं नेगी जी को कैसे धन्यवाद दूं, मैं हर बार यही बात बोल रहा हूं। एक वीडियो सर जान रहे हो आप कितनी ताकत हो सकती है कलम में, वो उन्होंने बताया, और तमाम जो ये आज बोलते हैं हम लोक गायक हैं, काय के लोक के गायक हैं आप, जब लोगों की बात नहीं आप करेंगे, नेगी जी जैसी हिम्मत आपको करनी होगी। और इन तमाम लोगों का एक बार पुनः ये देखिएगा, कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये युवा जहां भी जा रहे हैं। और भाई साहब कैसा लग रहा है आज लोग आए हैं आगे? 94 की यादें ताजा होगी, जो मेरी 94 की यादें थी, अच्छा वो ताजा हो गई। ऐसा ही था माहौल, और ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा। बाकी मेरा अपना व्यक्तिगत कहना है कि ये पूरा उत्तराखंडियों की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। जैसे सब उत्तराखंडियों को, जैसे हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था ना मिलकर, वैसे ही भू कानून और मूल निवास के लिए हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, बिना झंडे डंडे के, आम उत्तराखंडी के तरह। बिल्कुल, यहाँ भी देखिएगा ये युवा बिल्कुल ताजा फ्रेश युवा, खूब डांस भी कर रही है। हाँ बेटा, क्या है मांग आज की? भू कानून ही आज की मांग। तो हमारे आपको पता भी हमारे उत्तराखंड में आजकल कैसा हो रहा है, अंकिता भंडारी वाला केस, फिर ऋषिकेश में विनीता भंडारी वाला केस, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी जो उत्तराखंड सरकार है वो अभी भी होश में नहीं आ रही है। तो हमको चाहिए भू कानून और भू कानून। क्या बात बेटा, गढ़वाली मत बनाइए। अरे हम थे चरणू भू कानून, भेजी थे चरणू भू कानून, भूलो थे चरणू भू कानून, मेरी बुए थे चरणू भू कानून, अरे यू की ईजा थे चरणू भू कानून, उत्तराखंड की एक ही मांग। क्या नाम है आपका? आकाश नेगी। क्या बात है, आकाश ने मेरा दिल। पौड़ी गढ़वाल, दसौड़ पौड़ी गढ़वाल, ये सब, ये तुम साया बोलो, क्या साया स्टूडेंट यूनियन है, क्या बात है, बहुत शानदार काम। क्या नाम है आपका? ऋतिक पाठक। क्या बात है। और ये युवा है हमारा उत्तराखंड का, देखिए, और कहीं ना कहीं हाँ यूके उच्चीवल
ये बुलंद आकाश। हाँ जी यार कैसे मिलेगा, ऐसे हो जाएगा? ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? देखिए, लड़ाई हमारे ऊपर है, हमें पता है मिले ना मिले ये हमारा कर्तव्य है। अपनी मातृभूमि, हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने पसीने खून पसीने से हिमालय को सींचा, सही बात, हिमालय को इतना दुर्गम हिमालय उसे रहने योग्य बनाया, और आज उस भूमि पे हमारा ये अधिकार नहीं है। हम अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बन रहे हैं। क्या बात, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जिस विजन से अलग राज्य मांगा गया था वो विजन सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज हालत ऐसी हो गई है कि इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश से ही सही, उत्तर प्रदेश में थे तभी सही थे अगर यही हालात होने थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी मैं जस्ट 18 हुआ हूँ रनी। सोचना होगा, देखो 18 साल का ये युवा, इनका भविष्य, वो माता जो 82 वर्ष की थी वो भी यहाँ पर हैं, ये 18 साल का बच्चा भी यहाँ पर है। ये सब इसलिए है यहाँ पर ताकि उत्तराखंड में कुछ नया हो। मैं एक बार फिर से इनको भी उनको भी सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सब लोगों का। क्या नाम है आपका भाई? हरीश ने। हरीश जी कहाँ से आए हैं? गौचर से। गौचर से आए हैं। देखिए मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई बाजार ऐसा नहीं जहाँ से यहाँ पर लोग ना पहुंचे हो आज। और इसी के लिए भाई जी कल मैं गौचर से चला और कल गौचर से यहाँ पहुंचा और आज मैं रैली में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इन सब का धन्यवाद हमें करना होगा। आप घर पर बैठे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो भाई है ना, और ऐसे कई जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, ये बड़ी उम्मीद से आए हैं कि आज भू कानून और मूल निवास कितना आवश्यक हो गया हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। ये हमारे, हम इस लड़ाई को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उनका जो सपना था वो सपना पूरा नहीं है। उस सपना को एक पुत्र को, एक बेटे को, एक बेटी को पूरा करना है, क्योंकि माता पिता ने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए पुत्र को ही करना पड़ेगा उसको। इसलिए हर बेटे, हर युवा, हर छात्र से मेरी मांग है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप आ नहीं सकते तो जरूर लोकार्पण के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। त्रिभुवन भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप उन्नति करें आगे जा करके, और निरंतर आप उत्तराखंड की आवाज को उठाते रहें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही निरंतर हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के आप हमारी जनता का साथ दें। और युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अब केवल फेसबुक और सोशल मीडिया अपनी रील के लिए नहीं, अपनी इस मांग को, जो जायज मांग है भू कानून और मूल निवास, बिना इस मांग के न पहाड़ बचेगा न पहाड़ी बचेंगे। अब एक तरफ सरकार कह रही है कि पलायन रोको, मैं गांव में खेती करता हूं, पलायन कैसे रोकेगा? बिना वहाँ बंदरों का, जंगली जानवरों का इतना आतंक है। जब तक सरकार हर जनपद में बंदरबाड़ा नहीं बनाएगी तब तक कोई खेती करके फायदा नहीं है। और उस खेती को करके फायदा क्या है जब उसका 100 रुपये लगाया 5 रुपये कमाया, फायदा क्या? और सबसे बड़ी बात है, ये युवा है जो आज करना चाह रहा है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं। कहीं हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, बंदर। मैं आप कभी आप गौचर आएंगे तो मैंने 3000 पेड़ लगाए हैं गौचर में। क्या बात है? वही बांझ के पेड़, अरे जो बांझ गौचर में नहीं होता, मैंने बांझ के पेड़ 10 फीट के हो चुके हैं। लॉकडाउन में मैं बीमार रहा तो मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने तब से प्रण किया कि मैं हर साल पेड़ लगाऊंगा, और हर साल 1000 पेड़ लगाता हूँ। और आप आएंगे गौचर तो बिल्कुल, और हम भाई से जल्दी मिलेंगे, गौचर में ही जाके मिलेंगे। 3000 पेड़, वो भी बांझ के, केवल ये दिखाने के लिए नहीं जो लोग दिखाते हैं। भैया आज हम पौधे रोपित कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं नमन करता हूँ आपके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने उनको शिक्षा अच्छी मिली है आपको, और ऐसा तमाम वो उत्तराखंड का जो आज बच्चा यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ। एक और भाई हमारे साथ। हाँ जी मेरे भाई जी, म्यारियो सवाल छ आजकल लोगापुर गांव घोरी छोड़ जाना छे तो लोग बहरा के लोग एक बसड़ा छी। अगर तुम अपुर घर नहीं आला, वापिस नहीं आला, 1-2 महीना घर नहीं आला, अपुर घर नहीं देखला तो और ले लेनी सी बात ही। तुम पूरा साल दिल्ली मुंबई चल जाना, कभी घर नहीं आना। आजकल ये पूरे उत्तराखंड में 1500 से ज्यादा गोष्ठ विलेज छी, जब कोई नहीं रहन। वो क्या गलती जो हमारी गलती जो पहले हमारी गाना ना गलती, तभी तो बहरा के लोग यहाँ की बसना छी। बिल्कुल सही बात, हमारी गलती की वजह से आज एक बहरा के लोग आके बसना छी। ये और कत्ती जगह हम भी सुनना कि नेपाली वो प्रधान भी बनने लग गया। भाई हम अपना गौर कूड़ा बांधे छोड़ यहाँ हर देश विदेश घूमना, पलायन, उसका कारण भी बहुत स्पष्ट भाई ने जैसे बोला,
ना तो व्यवस्थाएं, जब बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी गाँव में, अब सुविधा नहीं बोलते तब भी लोग भेड़ जाना ना। सुविधा भी नहीं तो कोई बात नहीं, साल भर में एक बार तो घर में चक्कर लगाओ। अब और घर कूड़ बूढ़ तो देखो कंचे कोई और रहना, कोई और तो नहीं रहना, कोई और तो नहीं बस गया। एक बार अब और घर कूड़ बाढ़ देखो तो सही, एक बार वही देख लो कंचे कूड़ बाढ़, घर का मिट्टी कंचे देवी देवता कंची हमारा, लेकिन हम घर जाना ही नहीं गुरु ही नहीं छोड़ दे दो, तो एक वजह से ये आंखें खोलने वाली बातें कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये जो चीजें बोली है ना भाई ने, वो बहुत गहरी हैं, और अगर एक छोटा युवा इस तरह सोच रहा है तो हमें जो बुजुर्ग हैं या जो समझदार हैं उनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, वो एक बड़ी प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, कैसा लगा आज? अब धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा आपको भी सभी को। बिल्कुल त्रिभुवन जी, मैं विजयलक्ष्मी काला मसूरी बटाई छो और हमारे बहुत टीम आई छे। अब वास्तव में जय लड़ाई का वास्ते आज हम लड़ना छो ना, ये लड़ाई हमेशा उड़ जाए जब तक हम अपनी भूमि नहीं मिलू। बहरा लोग एक बस गिनी, लेकिन जो इखा लोग जो बहर वे गिने, तो हमारी लड़ाई जारी रही। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता छो, मेरी आह्वान है कि हम सब एकजुट एक मुठ वेख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, एकजुट एक मुठ, और हो भी रहे हैं ये तमाम हमारे युवा। आज युवाओं ने मेरा दिल जीत लिया है जिस हिसाब से कर रहे हैं। कैसा दिन आ गया भाई जी, अपने ही देश में अपने लिए ही लड़ना पड़ रहा है। पहले तो मानते थे कि आजादी के टाइम पे नहीं था, लेकिन अभी अपने उत्तराखंड में जहाँ के मूल है वहीं की सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। कैसा दिन आ गया है। जागो उत्तराखंडियों जागो, अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। जागो जागो उत्तराखंडियों, आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। अपने ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी नहीं जागो तो कभी नहीं जागोगे। ये जोश, ये आक्रोश पता क्यों है? क्योंकि ये दिल से चाहते हैं कि अच्छा हो, और वो जो हो नहीं पा रहा उसकी वजह से दर्द है। ये देखिए पीछे भी एक भाई हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये देखिएगा, मूल उत्तराखंड में लागू करो। कहाँ से आए हैं आप? हम टिहरी से आए हैं सर। क्या बात, आज सुबेरे पहुंचे? हाँ जी, सुबह ही पहुंचे। क्या लगनू, आज बहुत भीड़ है लोगों को। धन्यवाद भी मैं आपका भी करना चाहता हूँ, तमाम लोगों का। कुछ होगी, हिम्मत बढ़ेगी अब? बिल्कुल हिम्मत बढ़ेगी, शुरुआत हो गई है, अब आगे चलेंगे। जब तक हम जीते नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे। सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम मिलकर, उत्तराखंडी भाई बंद मिलकर सब एकजुट होकर इस भू कानून को हम लेकर रहेंगे। क्या बात है, लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, इनका भी। ये देखिएगा, ये भाई लोग वो हैं जो हमेशा अपनी धुन में। क्या बात है, ये देखो, ये मिस्त्री है? ये क्या ले रखा तुमने? जी सर, मैंने ये देहरादून में आके बहुत साल हो गए। मेरे 10 लाख रुपए फंस रखे हैं। मैं ऐसे रो रहा हूँ, जो मेरे पैसे नहीं मिले। मैं आज मेरे बच्चे भी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ और मुझे पता नहीं है। ये देहरादून है, मैं ढूंढना चाहता हूँ। आज क्या लगू आप इतना बड़ा लोग हैं, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने का मन कर रहा है। निश्चित तौर में आपको भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका चैनल के माध्यम से भी पूरा प्रदेश का भाई बहन थे, माताओं बहन थे, बुजुर्ग थे, जाना से एक रहबार जानू, और आप जो मुद्दा है उठूंगा वो जन भावना को मुदरनू, जन सरोकार को मुदरनू। ये राज्य की लड़ाई आप सब का माध्यम से लड़े हमने, और जब ये राज्य की लड़ाई लड़ी तो माताओं ने, बहनों ने, बेरोजगार ने एक सपने दिखी कि हमारो जल बोलू, जमीन बोलू, ये रोजगार हमारे बोलू, हमारी भूमि हमारे बोलू। लेकिन दुर्भाग्य की बात को आज होगी कि जो लड़ाई लड़ी वो आज कखिनी। आज पूरा जो दूसरे तरह के जो लोग जो ये प्रदेश में खिलवाड़ करे हमेशा, और सबसे पहले दुर्भाग्य रही कि जो नीति निर्धारक लोग रहे, जो ने प्रदेश के विकास की नीति बनाई, उन्होंने खिलवाड़ ये प्रदेश के साथ करी कि आज हम कहीं न रहे, न घर का न घाट करे। आने वाली पीढ़ी भी उनको बहुत बड़ा नुकसान मिले। और मैं एक बात आपको और बता दूं, आज की पीढ़ी तो चल ली, और आने वाली पीढ़ी कभी यूं से माफ नहीं करना, कभी यूं क्षमा नहीं करना। बिल्कुल ये बात सही है, और ये यकीनन जो लड़ाई है ये भी इसीलिए है क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ भला हो। भाई अब तो ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी आप लोग सब काट ही चुके हैं, बच्चे कल को जवाब मांगेंगे। मैं यही बात है बोलूं कि हमारी आपकी उम्र लगभग 50-52 साल की होगी, 45 साल में 60 है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी आखिर वो क्या करेंगे जब जो पैर के नीचे की जमीन जो है वो की अपनी न वाली, तब क्या बोलू? तो डांडा, कांटा, गाड़, गदरा, पंजेरा सब बिक गया। ये दुर्भाग्य ये प्रदेश को कि ये प्रदेश में ना राज लोगों ने सरकार बनाई, ये ना लोगों ने राज करी, जो तो ये चीज ज्ञान नहीं था
बनाई और वो जो चाह ये कली ये प्रतिष्ठा बंडे धार कर ली। बिल्कुल सही बात बनाई और यकीनन जो हमारे ओण वाली पीढ़ी भाई साहब आज चिल्ला के गौर बॉडी दरअसल में क्या है कि हमारो जो ना दर्द भरियों पड़ियों और दर्द जे का खातिर हम ये उत्तराखंड बनाए थे। आज हम तय बहुत दुख होनू कि कुछ उत्तराखंड बन के हम सनी कोई फायदा नहीं हुए या हमारा भाई बहनी कुछ फायदा नहीं हुए या उत्तराखंड में बहर का लोग आना कोई सब काम धाम करना कोई सब छन हम तो बिल्कुल हम उत्तराखंड बनाए हमारे लोगों ने जो अपनी जान गंवाए अपनी इज्जत गंवाए लेकिन आज कुछ हासिल नहीं पाए हम सनी हम परेशान छन। हम चाहते कि भू कानून का समर्थन में हम सब लोग आए एक भू कानून होना चाहिए बिल्कुल हम सब होएगा और अभी तो ये एक ट्राई चीज समझा बहुत लोगों ने जो ये फेल करने के खातिर बहुत बड़ा वो करी लेकिन वो फेल नहीं हो सकती ये साजिश फेल नहीं हो सकती। लोग अपना खिस्सा पट्टी पैसा लगा के आना हम उनके सनी कोई वो खरीदा नहीं कुछ नहीं वरना लोग जो आज बहुत अहंकार में थी लोगों का दर्द चाहिए मेरे भी ये दर्द चाहिए मेरा नाम सलीम खान छो लेकिन मैं भी मोहम्मद लेकिन मेरे दर्द में उत्तराखंड को छू मेरे दर्द छो कि हम जो थे उत्तराखंड में हमारा जो क्या बात कितनी बड़ी बात है ना लोग बात करना हिंदू मुस्लिम है कोई गड़बड़ बोनो कोई हिंदी में सलीम खान ये गड़बड़ जन बोना जन की पता नहीं के तो कहाँ है हम मतलब मूल निवास क्या बातें हो रही हैं ये कहीं कोई बांट रहा है कहीं कोई डांट रहा है बहुत बड़ा हम तो क्या कहें बस कुछ कहने के लिए नहीं जिस सपनों के साथ हमने अपना उत्तराखंड बनाया था आज हम बहुत उसी को देख के कुछ कह नहीं सकते बस मैं वाकई आपने मेरा दिल बड़ा जीता है भाई साहब किले आप जो ये हिसाब से बना आज हम अपनी भाषा अपनी बोली नहीं बना है ना और वे पर बिल्कुल एक लगाम और मैं धन्यवाद फिर एक बार सबका यूं ही ज्ञापित करता रहूंगा जितने यहाँ लोग हैं। एक हमारे ये भाई साहब है देखिएगा ये हमेशा ही लड़ते रहते हैं भिड़ते रहते हैं बहुत बहुत बधाई आज सफल लगणू प्रोग्राम बहुत सफल कार्यक्रम छे और ये उत्तराखंड को स्वाभिमान रैली जो मूल निवास और भू कानून जो पहले लागू हुए जानता हूँ वो आज 40 साल तक नहीं हुए ये उत्तराखंड हमने यान मांगी था कि हमारो अधिकार हो ये उत्तराखंड में लेकिन 40 साल का बीच राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जो हमारे तगड़ी खिलवाड़ करी वह को जवाब दिए लेकिन और वाला समय में उत्तराखंड ये देखिए बहुत बहुत धन्यवाद ये एक बड़ी अच्छी इनका भविष्य क्या होगा इसीलिए ये बच्चे भी निकल पड़े पैदाइशी बच्चे देखो क्या बात है गॉड ब्लेस सही है क्या नाम है बेटा आपका मनस्वी ये अंकिता देखा आपने क्या है ये ऋषिकेश में भी हमारे साथ बैठी थी ये हमारे बच्चे हैं यकीनन सोचिएगा कितनी बड़ी बात है और मैं धन्यवाद ये रोण भी लगी हुआ वो क्या कानून चाहिए जल्दी मूल निवास चाहिए इनका भविष्य कहाँ है ना इन्हीं के लिए तो हम लड़ रहे हमारा तो गया तो ये है बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ मैं नेगी जी को भी ये बोल रहा था कि भैया आपको वैसे उम्र सबकी लग जाए लेकिन जो ये आने वाला भविष्य है ये किसके लिए इनको मूल निवास का पता भी होगा अगर ऐसी चलती रही कहानियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार है भाई गॉड बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं सर आज लगा सर कुछ हुआ है देखो 94 में हम नारा लगा रहे थे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो और वही भीड़ वही जुनून उत्तराखंड की जनता के दिलों में आज हम पुनः देख रहे हैं और आज नारा लगा रहे हैं आज दो अभी दो मूल निवास भू कानून दो। क्या बात है मिलेगा जरूर मिलेगा आज जो प्रत्याशित भीड़ है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से जब हमारी रैली वो वहाँ पे परेड ग्राउंड में रखी हुई थी तो हम लोगों को वहीं पे बैठ जाना चाहिए था ठीक है आप समझ रहे हो ना। अब वहाँ पे चल रही भाजपा की भी रैली चली हम किसी पार्टी वाले हैं नहीं। अब इन्होंने कुछ ने क्या किया कि भीड़ को एकत्र करके इधर ले आए सर यहाँ पे आके हमारा कोई फायदा नहीं हुआ खाली हल्ला करे जा रहे कौन सुन रहा सर यहाँ पे 2-4 न्यूज चैनल वाले लगाए जा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ वहीं पे बैठे रहते सरकार मांगे सुनती नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है ये यकीनन थोड़ा सा प्लानिंग यहाँ पर मैं बोलूंगा गड़बड़ बिल्कुल सही बात ये प्लानिंग की गई है यहाँ पे नहीं बिल्कुल ये वाकई आँख खोलने वाली बात है जी। कैसा लग रहा है आप लोग भी आए हैं रैली में कैसा लग रहा है लग तो ऐसी रहा है कि कुछ बात बनेगी क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो रखा है और हम चाहते भी हैं कि बात बने क्योंकि ये हमारा
प्राइम अधिकार है एज अ पहाड़ी, क्योंकि हम लोग उस चीज को फेस करते हैं पहाड़ों में, और आज अगर हम कोई अधिकार मांग रहे हैं अपना तो हमें मिलना चाहिए वो। क्या बात है। और ये भाई और हैं यहाँ पर। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से भाई जी। उत्तराखंड से मतलब जो उत्तराखंड के जल जंगल और जमीन को बचाना है तो भू कानून को लाना होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है भू कानून निर्धारित करेगा, और यदि भू कानून नहीं आता है तो आने वाले जो भविष्य में जो हमारे युवा है उनका भविष्य क्या है, गर्त में है। एक तस्वीर देखिएगा, ये आप पिता हैं इनके, ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड। एक देखिएगा, ये बच्ची हमने दिखाई, एक यहाँ पर, हाँ वही तो, ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भी रैली में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, भी पहुंचे आप। सर लगे हैं बस देखिए, और हम तो सबसे निवेदन करें भी सपरिवार शामिल हों, और ये आज लड़ाई का जो है शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं कि आज आके समाप्त हो गया है, यहाँ से शुरुआत है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारे उत्तराखंड के तमाम लोगों के हृदय में जो है ये आग जल रही है, और ये आग बढ़ेगी। अगर समय से सरकार ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू नहीं करा हमारा, तो इस लड़ाई को जो है शायद ऐसा ना हो कि कई सारी सरकारें जल जाए इसके अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें यकीनन आप भी याद रखिएगा। और ये बच्ची देखिएगा, कुछ ऐसी तस्वीरें थी, लोग अपने घरों से जो भी सामग्री थी सब अपने साथ लिए चल रहे थे, लेकिन आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, और वैसी ही तस्वीर ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक यहाँ पर और ढपली बड़ी जोर से बज रही है, ये ढपली कौन बजा रहे भाई? ढपली फोड़ दिया तुमने। पंच केदार भी माँ गंगा यमुना ओ पिंडर नैयर गढ़वाल कुमाऊं चौसार बवर भी चौसार बवर भी ऊंचे पहाड़ में और सेने बुग्याल में ऊंचे पहाड़ में और सेने बुग्याल में और गहरे गंगाड़ में और मछली बोली और मछली बोली और ऊपर जंगल वहाँ बाघ भी बोला गुर्र 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 गुर्र। अपनी मस्ती में ये और धपली भी फोड़ दी इन्होंने, पर लगे हुए हैं कि भैया भू कानून की जो आग है वो लगनी चाहिए, मूल निवास मिलना चाहिए। ये तमाम वो युवा है उत्तराखंड का जो आज जग चुका है, ये तो बात पक्की है कि ये आज जग चुका है। और ये जो तस्वीरें हम सब लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक और तस्वीर है, देखिए यहाँ पर फोटो भी खींची जा रही है। तमाम तस्वीरें आप देखिएगा, ये तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, इन सब लोगों का एक ही मांग, एक ही मूल कि भैया मूल निवास और भू कानून पे बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी, साधुवाद भी। और यहाँ से मैं बोलूंगा कि भैया आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग इसमें जुड़े हैं आपको पता चले कि यहाँ पर जो चीजें हुई हैं वो कैसी हैं। मैम प्रणाम, आप ककड़ी हैं ना? हम सरकारी कर्मचारी संगठन से। क्या बात है, क्या बात है। तो और तमाम जगह, मैम जी आप कहाँ से आए हैं? हम हर्रावाला से। हर्रावाला से सभी लोग साथ हैं? हाँ जी। लग रहा होगा अब होगा बदलाव, जितनी भीड़ है उनसे लग रहा है। हाँ जी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार हम अंदर जाकर देखते हैं, जो अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे नहीं थे वहाँ जाने का प्रयास हमारा भी, अंदर बाहर। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत भीड़ है, और यहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से भाई पैर रखने की जगह नहीं हो रही है, पैर रखने की जगह नहीं है, पर फिर भी कोशिश। त्रिभुवन चौहान, हाँ आइए, चलिए देखेंगे। बैजी प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कैसा लग रहा है जी? आज तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, बहुत लोग जुड़ गए आज। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, और मुझे वो दिन स्मरण आ गया कि जब परेड ग्राउंड से 1.25 लाख की जो रैली निकली थी, आज पुनः मूल निवास भू कानून को लेकर उस बात का आगाज हो गया है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि उधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का भी जुलूस था, उसमें पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, आपने कितनी बसें भर के लाएंगे। और हमारे यहाँ क्या था
कि हमने कितने पैसे अपने आप मिला के कितनी बसें हम स्वयं ले जा पाएंगे। हमारे स्वस्फूर्त आंदोलन था, एक एक मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, यहाँ तक कि लोग व्हील चेयर पे तक आए हुए हैं। तो ये आगाज है, ये देवभूमि है उत्तराखंड आंदोलन की। हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग, विषम परिस्थितियों के लोग, उन उस स्थिति में बना हुआ प्रदेश है ये। 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह आगाज इसलिए हुआ है कि 23 सालों के अंदर विकास सतत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस विकास के साथ मेरे हक हकूक, मेरे नौजवानों की समूह घर की नौकरी, मेरे छोटे छोटे ठेकेदारों की नौकरी, ये सब चीज से विरक्त हो गया। जल जंगल जमीन, उन पर भी किसी और का अधिकार हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर निश्चित रूप में आज ये आगाज हुआ है, और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि मूल निवास नाम की कोई चीज थी, और वो उन्होंने मानी है, आगे उनको मानना पड़ेगा और ये लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जीत यकीनन एक पहली पहल जरूर है, ये सीढ़ी जहां भीड़ बहुत है, पर आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग बने हुए हैं, और वो तमाम लोग भी जो यहाँ भी बने हुए हैं, कुछ बाहर कुछ अंदर, हाँ बुजुर्ग, हमारे युवा साथी सभी हैं, कुछ झपली पे, कुछ तपली पे, किसी ने अपनी थाली लेके आ रखी है। ये देखिएगा यूं कि कोटा की कुड़वती हे दैनी वेजा मेरा कोली का गणेशा, दैनी वेजा मेरी खेटा की आचरी, दैनी वेजा। सब बुला ली भाई, आचरी भी बुला ली, न्यून देवता भी बुला ली, नरसिंह भी लगा ली, तमाम चीज कली न्यून। और जो यह तस्वीर दिखनी हम दे, वाकई बहुत शानदार, और जो ये चीजें हैं, भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। आज मंत्री नमस्कार सर, प्रणाम सर। क्या लग रहा है सर, आज इतना प्रत्याशित भीड़ यहाँ पर आई है और जोश है लोगों में? मैं जो बातें नौजवान कह रहे हैं उससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बीच जब से राज्य बना तब से हजार मूल निवास प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए हैं, और जिन अधिकारियों ने वो बनाए हैं उनको दंडित करने का सरकार निर्णय ले, और हमारे बच्चों के हिस्से का रोजगार जो दूसरों को दिया गया है उसको वापस ले, और तब जाकर के आंदोलन खत्म होगा। अदरवाइज इस आंदोलन का औचित्य जो ये सरकार आज जिन्होंने डिस्टर्ब किया है ये अच्छा नहीं किया है। हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से। क्या लग रहा है सर, क्या मंशा रही होगी उसके पीछे? वहाँ युवा तो थे भी नहीं, बहुत कम सी भीड़ थी, लेकिन मोदी जी का नाम लेकर क्या कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम भी धूमिल नहीं हो रहा है? देखिए, मोदी जी का नाम डुबोने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग जो उनसे खिन्न हो चुके हैं, जो उनके नाम से भी खिन्न हो चुके हैं, वो उनका नाम डुबोना चाहते हैं। और ऐसे मौके पर तो उत्तराखंडियों की नज़र से मोदी का नाम गिराने की ही कोशिश मानूंगा मैं। बिल्कुल, और उसका टाइटल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। क्या लग रहा है भाई साहब, यहाँ से थोड़ा परिवर्तित होंगी चीज़ें? क्या चीज़ का मतलब, ये तो पूरे उत्तराखंड की 13 जिलों की मांग है कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भी भू कानून लागू होना चाहिए। और जो आज भाजपा ने अपना चरित्र दिखाया, ये सीधे मोदी की फोटो लगा के लोगों को विभाजन करना चाह रहे हैं। इससे उत्तराखंड के लोग अब तो गांव-गांव में आंदोलन शुरू हो जाएगा, और भू कानून 1950 वाला ही लागू होना चाहिए। जो इनके द्वारा फर्जी कागज बनाए गए, इस पर जिन अधिकारियों ने बनाया उनको तत्काल सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, और यकीनन ये चीजें होनी भी चाहिए। एक तरफ हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं हर उस व्यक्ति का जो यहाँ पर पहुंचा है, और एक सामने भी तस्वीर है, 1 मिनट में आया, एक भाई साहब भी यहाँ पर है, बस चल रहे हैं वहाँ। क्या हाल है सर? ये लड़ाई सर आज लग रहा है थोड़ा परिपक्व सी हुई है, और आज जो लोग आए हैं काफी संख्या है। बिल्कुल निसंदेह मैं कहना चाहता हूँ कि ये 10,000 से ज़्यादा की भीड़ आज लोग थे, और ये मैं
एक एक व्यक्ति जो है 1000 के बराबर है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज लाखों की संख्या में ये भीड़ है और ये लोग हैं, ये उत्तराखंड के जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है अभी बची हुई, और जिनके अंदर जान है, जो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं, वो सारी विचारधारा, हर एक अपनी व्यक्तिगत लड़ाई और पार्टीवाद से ऊपर उठ के वो पहाड़वाद की बात करने आज इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी छेत्री जी। हमेशा लगातार आप प्रयत्नरत रहते हैं, चाहे वो युवाओं का साथ देने के लिए हो या यहाँ पर जो बहुत कहानियां हमने इसी ग्राउंड पर धन्यवाद लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिभुवन भाई आपका, आप बहुत तत्परता से और दिन रात एक करके आप जनता की आवाज बिना सरकार से डरे हिचके जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो आप सब लोग हिम्मत देते हैं और आप लोग और भी हिम्मत दीजिएगा। देखिए, एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूं जो यहाँ पर इस पूरी रैली में थोड़ा सा अलग सा प्रवाह है। ये व्हील चेयर पर यहाँ पहुंचे। उत्तराखंड बना, तमाम चीजें हुई, इतने वर्षों में एक चीज हमने देखी, कोई अपने बच्चों को भी लेके आया था जो 8-9 महीने का बच्चा था। एक वो भी था पिता जो अपने बच्चे को कंधे पर लेकर ये रैली का हिस्सा बन रहा था। एक तस्वीर ये भी है कि व्हील चेयर पर आप चले हैं कि भैया मुझे इस रैली का हिस्सा बनना है, ये स्वाभिमान है, मूल निवास हमारा, वो हमें चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, पहले तो ये पैर पे लगी कैसे आपके? कल लगी हो? अब घुमंतु प्राणी है, शादी विवाह सामाजिक है, जैसे आप लोग घूम रहे हैं हम भी घूमते हैं ना। पर ये ज्यादा तो नहीं ना? नहीं, अभी वो MRI करना पड़ेगा, एक्सरे में तो नहीं आ रहा, वो लिगामेंट पे पाँव घूम नहीं रहा। एक बड़ी हिम्मत आपने दिखाई जी, आज सभी लोगों के बीच आप यहाँ तक पहुंचे। रैली में लोग, अप्रत्याशित भीड़ है, क्या सफल रहेंगे यहाँ से हम आगे? नहीं सफल रहेंगे, बशर्ते जो हम राजनीतिक दल के जो झंडे हैं वो थोड़ा सा पहचान की जो मोहताज है, वो पहचान के मोहताज नहीं कोई राजनीतिक दल, बल्कि अगर कोई पहचान के दल है तो जो नए दल हैं, जिसमें मेरा दल भी है, चाहता तो मैं भी लाता, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैनर बनाओ पार्टी के। मैंने सबको मना किया कि बैनर लेके कोई नहीं जाएगा। हम उत्तराखंड की बात करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पहचान एक रूप में होनी चाहिए कि हम उत्तराखंडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आज वही मांग भी थी। मैं कह रहा हूं ये एक बड़ी लड़ाई थी और ऐतिहासिक होगा ये आज का दिन, और उसके साक्षी आप सब लोग भी बने, साथ के साथ वो तमाम लोग भी। देखिएगा कैसी कैसी परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंचे हैं, केवल उसके लिए ताकि उत्तराखंड का नाम, जो मूल निवास के लिए हमारी जो पहचान है, वो हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और तमाम उन कार्यकर्ताओं का भी जो इनके साथ यहाँ पर पहुंचे। पहले लड़े देश के लिए, अब लड़ेंगे उत्तराखंड के लिए, गौरव सैनानी। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं से आ रही हैं, और ये तमाम लोग आज यकीनन एक शहीद स्मारक पर भी मैं आपको लिए चलूंगा, जहां पर ये वो शहीद हैं जिन्होंने शहीद अपने शहादत दी, और उसके बाद आज उत्तराखंड बन तो गया है, लेकिन अभी भी वो तस्वीरें हैं बिल्कुल वैसी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा आप अंदर से देखें ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखिएगा। इनकी वजह से ये उत्तराखंड कभी बना, और आज हमारी जो हालात है, क्या हम इसको इसी तरह देखना चाह रहे हैं? ये वो नाम, ये वो तस्वीरें जो आपके सम्मुख हम रखना चाह रहे हैं कि भैया ये वो लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सब कुछ जान कर दिया। शहीद हैं वो आज, पर तस्वीरें यकीनन ये देखा तो यूं तो जना पूछ दाई का गुड़ी नया। बड़ी नमस्कार, का गुड़ी हैं आप? हम बंजारा वाला बेटे। अच्छा, और आप? बंजारा वाला बेटे। हाँ जी हाँ जी। कल लगूं आज, कुछ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ चलिए, आप का गुड़ी नैन? आम वाला। आम वाला? हाँ रायपुर। हाँ बंजारा वाला, आम वाला। आप? आम ही वाला बेटे। आम ही वाला। आम तो अब नहीं लगता अब। आप? आम ही वाला बेटे। नरेंद्र सिंह नेगी जी को गाना नहीं छोवो कि वाला वाला बल सजान 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 खेड़ा। अच्छा सजान मैं तो बड़े अच्छा लगा है। बड़े आपका आम वाला बेटी। आम वाला बेटी खूब है भाई लोग। आम वाला सजान खेड़ा है। अच्छा हाँ, आम वाला नहीं खाली? आम वाला नहीं खाली, सजान खेड़ा है। चलो बड़े, आपका हम भी आम वाला, शास्त्री पूरम आम वाला। आम वाला आम वाला। अरे आम वाला आज तो सब तो चोरी वोरी बोली सब ये क्या? चोरी नहीं, वन घर में बहुत बड़ परिवार था। अच्छा बच्चा छ ना, आदिम छ, आज संडे छ, सब छुट्टी छ घर में। कैमरा लगा सब तो लेता हूं तू। कैमरा लगा। हाँ भाई कैमरे भी लगाने चाहिए अपने घरों में। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कैमरे जरूर लगवाएं।
और ये हमारी मातृशक्ति है जो हमें बहुत उत्साह देती है। आओ बेटा है तो हम उत्तराखंडी जिन आपका कुड़ी ना हम भी उत्तराखंड उत्तराखंड यहाँ नेहरू से नेहरू। अच्छा वह आपने आम वाला नहीं बोला, यहाँ सब आम वाला बोल रहे हैं। नेहरू से आए ना ना ये सब ना आम वाला मैं बोल तुम भी कहे आम वाला नेहरू से आए हम। हमें अपना उत्तराखंड बताने के लिए हमें मूल निवास और वो चाहिए मूल निवास। हाँ मूल निवास, हाँ मूल निवास और वो चाहिए। क्या उसका नाम? भू कानून बस क्या है उसका नाम? बिल्कुल ये देखिएगा कोई डंडे से छड़ी से। प्रणाम सर, कहाँ से आए सर? मैं ऋषिकेश से आए। कैसा लगा सर आज? क्या कौन सी पट्टी? दोगी पट्टी। अच्छा दोगी पट्टी से क्या लग रहा है सर आज जो अप्रत्याशित भीड़ आई है यहाँ से कुछ आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा हमारा। और जो हो रहा है उत्तराखंड में ना ये कभी देखने को नहीं मिला। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम तस्वीरें आप देखिएगा, जहाँ जहाँ तक लोग हैं इन सबको बस मैं धन्यवाद कहने का मन है मेरा कि जहाँ जहाँ से आप लोग पहुँचे हैं यहाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा अध्यक्ष, क्या का अध्यक्ष आप बोला ना यूं तो पुलटू में। हाँ जी कल लगी आप हम तो लग गई कि जो अभी तो बहुत अच्छा कदम उठा सरकार रखने भारतीय जनता पार्टी से और उनका हम उम्मीद रखना चाहो कि ये जो भी मांगे हैं उनको पूरे करेंगे। और हमने जो उत्तराखंड हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उस समय जब हम उनको छोड़ करके भागे और फिर हमें अभी इतना साल में कोई नतीजा नहीं लग रहा है। हमारे बच्चे बड़े बड़े सिटी में भटक रहे हैं। उनके लिए तो मैं इंजीनियर कंपनी लाओ इंजीनियर कर रखे खुद हमारे बेटे ने और ऐसे बाहर की कंपनियों में भटक रहे हो। अपना यहाँ रहे तो अपना उत्तराखंड में रहेगा तो हमारी कोई फायदा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें ही बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनी रहेगी ना हमारे पास हमारा फायदा। सुना जी अध्यक्ष आप छिनकी बोना था आप छिन फटाक बढ़िया उसके दोनों ये हमारी माताएं, मैं तो इतना जानता हूँ। और जब मातृशक्ति कुछ बोलती है तो यकीनन टकाटक बोलती है। सही बोल रही हैं वो कि बच्चे बाहर हैं तो आधे टाइम तो उनको फोन बेटा खाना खाया नहीं खाया क्या। और एक दूसरी बात है जो अभी बोल रहे हैं कि हम जमीन को सरकार कब्जा कर रहा है। सरकार ने पहले से उत्तराखंड को कोई सहूलियत नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी गंगा आती है, कितनी नदियां आती है, यहाँ की सिंचाई हो रही है। अगर उन नदियों का पानी हमारे पहाड़ों में भी बड़ी बड़ी मशीनें ला करके हमें पानी देते, हम फरूट लगाते, अनाज बोते, हम यहाँ क्यों आते बाहर एक एक रूम खड़ा कर रखे वहाँ बैठे हैं। सही बात है, बहुत सही बात है। तो मैं सोच रही हूँ सरकार को, हम तो पौड़ी गढ़वाल के, मेरे पौड़ी गढ़वाल में एक पूरब साइड से नदी आती है और एक उत्तर साइड से आती है और गंगा तो है ही। तो इन नदियों का पानी ऐसे बह रहा है, वहाँ पानी को इकट्ठा करो और कुछ किया जाए और योजना बनाई जाए। कुछ गाँव के लिए तो करो, कुछ गाँव तो रहेंगे जो नदियों के पास है वो तो रहेंगे, उनको सिंचाई के लिए कुछ कर सकते हैं, पंपिंग मशीन वाला। मैं कह रही हूँ कि हम सरकार के लिए पानी की सुविधा चाह रहे पहले अपना पहाड़ के लिए। बिल्कुल अगर हमारी इतनी नदियां हैं फालतू का वो समुद्र में जा रहा है और हमारा पहाड़ वैसे बंजर हो रखा है। बंजर किस कारण है? सरकारों के कारण से। वो हिमाचल में क्यों है वहाँ अच्छे वहीं रह रहे लोग, हमारे को जो हमारे यहाँ लोग ज्यादा बाहर जा रहे हैं। हिमाचल की परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं लेकिन वहाँ सुविधाएं बहुत। अभी भी वो पानी कर देंगे, हम खेती करेंगे और खेती जो नहीं कर पाएगा, जिनके बच्चे बाहर है विदेशों में, वो फरूट लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्रूट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। हमारे यहाँ इतनी अच्छी जमीन है, वहाँ अखरोट होते हैं, सेब होते हैं, हम खुद वहाँ छोड़ के आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। सही बात। और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए और जो आंदोलनकारी हम लोग हैं चिन्हीकरण और उनको चिन्हीकरण होना चाहिए। चिन्हीकरण नहीं हुआ है, उनको चिन्हीकरण होना चाहिए। और जिसलिए ये आज की इतनी लागू करके आए हैं, हमारी सरकार सुने और ये तुरंत। हमारी सरकार है? हाँ है। हमारी होती तो हमारी बातें करती, हमारी कहाँ से है सरकार? नहीं सरकार अब उसी में मैंने गलत क्या बोली? अगर हमारी सरकार होती तो हमारी बात करती। नहीं इसीलिए आ रखे वोट देना हमने, इसीलिए हमारी ये सरकार मांगे पूरी करेगा। और हमारे सबसे पहले कि हमारे लिए क्या ले उत्तराखंड मांगे अपना अधिकार है जी, अधिकार मांग रहे हैं। वही तो बोलो मैं। हम ना सरकार को अपनी भूमि नहीं देंगे, कब्जा नहीं करवाएंगे। हमारे लिए पानी की सुविधा करो, वहाँ डैम वो
बनाओ, क्या कहते छोटे छोटे डैम, और उनसे पानी की सिंचाई दो हमें। और जिनको समझ नहीं आता है, ये जो ताई जी हमारा, इनका नंबर हम डाल देंगे, इनसे पूछें कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृशक्ति को आजकल सब पता है। यूं नेताओं कुछ नहीं पता है, ये खाली बैठे वक्त ये पता नहीं नदियाँ कहाँ नदियाँ है। हमारे सतपुली में है, हम पौड़ी गढ़वाल के हैं, 2 नदी मिलती है, एक पूरब साइड से आती, एक उत्तर साइड से आती। उन दोनों में डाम लगाओ और हम अपना घर। कितनी बड़ी बात है, सही बात जिदा भी बोली है जी। आप भी पौड़ी बड़ी? हाँ, हम तो चमोली है। चमोली की जगह? रुद्रप्रयाग। चमोली रुद्रप्रयाग कई जगह जी? कंडारा जिंदू मैं गुप्त घासी जो दियूरो कल आप यो तोबड़ी नैन की आप वो क्या ली आज उत्तराखंड मांगे अपना अधिकार मांगना है। आप पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और हम सारे पहाड़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, सारा जन सलाह इकट्ठा हो रखा है। हमारी मांगे पूरी हो, भू कानून का भी हो, और राज्य आंदोलनकारी जो वंचित रह गए हैं उनकी भी मांगे पूरी हो, चिन्हीकरण हो जाए, और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग अगर वहाँ होटल कोई बड़ी बड़ी चीजें खोलना भी चाहते हैं ना, बस जमीन हमारे नाम पे रहेगी, उसका कमीशन मिलेगा। और देखो ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये इनको सब पता है। अब एडवाइजरी कमेटी को चाहिए, धामी जी इनको आप एडवाइजरी कमेटी में लीजिए, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द अफसर हैं उन्हें तो समझ नहीं आ रहा उत्तराखंड कैसे चलेगा, लेकिन हमारी मातृशक्तियों को पता है इनको कि कैसे हमारा उत्तराखंड संवरेगा, नदियों से क्या कुछ प्रॉफिट आ सकता है, कैसे वहां पर डैम बनाए जा सकते हैं, कैसे वहां से सिंचाई हो सकती है, तमाम चीजें। प्रणाम जी, आप लोग ककबड़े हैं? हमारी माँ इनसे कि हमारे बच्चों को नर्सिंग करी तो नौकरी काकी नहीं मिलनी चाहिए। 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे पर कोई नौकरी जो नाम ही नहीं ढूंढो थे। अब हम जब नौकरी चले हमारे बच्चों से बेरोजगार थी, एक हमारा आदमी नहीं थे, परेशान हम बहुत ज्यादा जैसे हम नौकरी जरूर चाहिए कुछ का चिंता हमी से हम ही बोलन चंद ना, हम बहुत परेशान, हमारा उत्तराखंड बहुत उससे बड़ा है, और भैरव का लोग बसना चाहिए। पूर्ण नैनीताल अल्मोड़ा पूरी जमीन खरीदियाल, मसूरी रिस्क जमीन खरीदियाल भैरव आदमी, और हमने नहीं बैठी रह जाना, और अब मूल निवास खंड भी वो आंदोलन उठाना चाहिए, हमारे बिल्कुल नहीं होने देने। हमारे बहुत खैर कहीं थे, हमने संघर्ष कहीं थे उत्तराखंड बनाना में, और हम नहीं बनने देंगे ऐसे, बिल्कुल बाहर के लोगों को बसाना नहीं है, बसाना ही नहीं है। तो चला ये तब तस्वीरें यहाँ की हैं, जो तमाम ये धन्यवाद रैली में, ये धन्यवाद मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप कुछ बना क्या? आप कुछ बना जी? जवान जी तुमने जाना नते पचड़ना तुम आप न पचड़ कन बोलिया तुम मैं माफी मैं कहता नहीं बोला। आज इतना लोग देखिए मैं हड़बड़ होगी है कि आज इतना लोग एक साथ इकट्ठा, सबसे ज्यादा यूट्यूब में मैं कर दूं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप ये पर हम 5 साल अभी ना मोदी जी को रखना चाहते हैं, है ना, पर 5 साल के अंदर हमारे पूरे जो वहाँ नदियाँ हैं वहाँ डाम लगना चाहिए, और मशीनों के थ्रू हमारे पहाड़ में पानी पहुँचाना चाहिए। कहाँ पहुँचा रहे थे अभी? आप क्या कह रहे थे जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये उत्तराखंड बनाया हमने, इस उत्तराखंड की धरोहर हमारा उत्तराखंड हमारा मूल निवास है, और आज मूल निवास हमें वंचित किया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है। हमारे उत्तराखंड का पहचान है एक, जैसे कि और प्रदेशों में है उनकी अपनी पहचान है, हमारा उत्तराखंड का मूल निवासी है, और वो मूल निवास अगर हमारे बच्चों को हमारे भविष्य में हमारे लोगों को नहीं मिला तो हमारा उत्तराखंड का नाम कहाँ से रह जाएगा। अस्थायी मूल निवास में तो सभी आ रहे हैं, स्थायी में तो सभी आ रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं, प्लेन्स के आ रहे हैं, तो हम तो अस्थायी में हम कहीं की नहीं गिने जाएंगे ना। हमें उत्तराखंड है और हम इस देव भूमि के दाता है, बिल्कुल सही बात, जन्मदाता। ये जन्म इस देव भूमि ने हमें भी दिया और हमने उसको दिया, बिल्कुल, तभी तो हमारी देव भूमि बची, तभी तो उत्तराखंड अलग बना। उसकी पहचान तभी होगी जब उत्तराखंड का मूल निवासी की पहचान मूल निवासी रहेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पहुँचे। एक माता जी हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे। ओ नहीं चश्मा, ये देखो नाती अजल चश्मा पहनो ना, बढ़िया बढ़िया। अब ये पहले तो दादी खातिर आप सब लोग ये वीडियो तो शेयर करा। बॉडी क्या नो आप? मेरा नाम सुनीता देवी। चश्मा बढ़िया लगना, बता दीजिए।
नहीं, मैं सुनीता देवी पहले से मेरा नाम है। ना वो तो ठीक है, मैंने कहा चश्मा मुझे दे दो। ना रहने दो। अरे वाह, बड़े लगना। हाँ जी, तो आज कल लगूँ आपसे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सारे हमारे उत्तराखंड के सारे इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन मैं 1994 से अभी तक उत्तराखंड की लड़ाई में चलती जा रही हूँ, लेकिन मेरा आज तक चिन्हीकरण नहीं हुआ, नहीं मेरे बच्चों को कोई सुविधा मिली। बस मैं इसलिए यहाँ घूमती फिर रही हूँ। कम से कम सरकार से मेरा ये कहना है कि मेरा चिन्हीकरण कर दो। मैं तो वरिष्ठ आंदोलनकारी हूँ, रामपुर तिराहे से भाग के मैं घर आई हूँ। बहुत मेरे साथ वाले ये यहाँ पर शहीद हो रखे हैं, और मैं अपनी माताजी को लेकर के मुकंदी देवी सहजधारा रोड पर अदोई वाला जो 2000 में गुजर चुकी है, उनका बेटा चंदन सिंह रावत अभी तक चारपाई पे गिरा पड़ा है। उसका कोई सुविधा नहीं है, न ही उसकी नौकरी है और न ही उसके पास कोई रोजगार है। उसकी 2 बेटी हैं, उन 2 बेटियों को पढ़ाने के लिए इतना परेशान है कि कैसे मैं उन बेटियों को पढ़ाऊं। और मैं इस तरह आपकी उम्र कितनी है? और इतनी मार खाई मैंने आंदोलन में, अपने पैर दोनों टूटे पड़े हैं मेरे, कितने एक्सरा और तो कहो मैंने MRI वगैरह सब कुछ करवा ली है। मेरी उम्र है 74 साल की। अच्छा, तो मैं अभी तक सड़क पे उतरी हुई हूँ, लेकिन इनका भी ध्यान देना होगा। ये देखो तमाम दीदी बोली आज यन करदा यकी मूल्य ना भंडा यकी बनोंदा यकी खाना बुकड़ा बनोंदा बुकड़ा कुछ नहीं मिलता हमको, कुछ भी नहीं मिला हमको, न मिलता है। तो झंडा के लिए पकड़ू तुम्हारी झंडा बोल दो बोला दूं क्या हम दे दिया नहीं बनता भाई ये कुछ झंडा टंडा। हाँ बॉडी कुछ बना। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, तब भी बनाओ। फिर से बोला उत्तराखंड मांगे भू कानून, अलग बॉडी हो। तुम भी बोला, तुम ये झंडा। हाँ उत्तराखंड मांगे भू कानून, बोलो हम अब बोलो उत्तराखंड मांगे भू कानून। ये बड़ी बोला, तुम बोला नहीं? हाँ बोल तो दिया मैंने कि उत्तराखंड मांगे भू कानून बोला। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, हम भी भूखे भू कानून, हमको रोटी नहीं मिल रही है भू कानून। हमारे साला बच्चा थोड़ी उत्तराखंड बाना पुलिस मार भी खाया पूरा देहरादून में भी घूमे न जो हमारे बाद है तो पेंशन लगा सरकार हम खा ली। ये सरकार के तो भाई जाल साल के सरकार तो हम लोग बनाए ना, मतलब सब उन बनाए के हम लोग, लेकिन पेंशन तो लगाई उत्तराखंड आंदोलन में उतरी दूसरी साला बच्चा छोड़ी ना तब हम उत्तराखंड। ये दीदी हमारे मेता लगना, ये दीदी हमारे मेता लगना यूं की बात अभी तनी हिंदी में बोल हमारी भाषा यकुजी में बोल। तुम हमारे मेता गाँव का तुम हमारे को रुदर पर आ गए, रुदर पर आए जो कोल भी लोग। हाँ मैं पता जो पे लेवल सुन लिया अपन। अभी जाना हम मूल निवास से बात कर ला, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब है जो हमारी पेंशन लगे, मेरे बेटे को रोजगार मिले, हमारी पेंशन नहीं लगी दोनों बहनों की। एक और चीज जितना भी माँ जिन्हें मुँह यूं सब लगन चाहिए भाई, यूं सब पेंशन आज लो अभी लगो अभी से आज से लगा दो भू कानून। अब ढोल भी आ गया, भू कानून लगना बहुत हमारी भी लगनी चाहिए। अच्छा ये भी आगे कर रहे हैं मुझे कि मेरा भी ले लो, कहीं मैं दिखूं ना और कहीं और बढ़ जाए। जो भू कानून तो बहुत ही अच्छी बात है, भू कानून लगना बहुत अच्छा। हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में कुछ भी नहीं बचो, अब कुछ भी ना भेरा लोग राज कर ली, जो एक लोग थे वो बेरोजगार हो गए। हम कच्चे में भी कुछ नहीं, तभी तो हमारी गाँव में तो सुविधा ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। जैसा हम आए वैसे हमारी पीढ़ी भी आएगी, हमारा गांव खत्म हो रहा धीरे धीरे करके। इसीलिए सरकार चलो आप भी कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। और क्या बनाई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं, और हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए, इसलिए चाहिए खाएंगे उत्तराखंड को लाएंगे, खाएंगे भू कानून को
मैं तय लगू की पौधा जंगरा तो खाएंगे पर गमले पे उगाएंगे। पंगड़ा तो छोड़ यू सब उन पंगड़ा छोड़े जिनमें अगर पौधा झुकरा खाएंगे, अब जमीन नहीं बची, गमले में उगाएंगे। तब कनिकन बढ़ ली ग्राम विकास साहब ने, हम गाँव में रहेंगे, बच्चों को दो, हमारे पति को दो, हमारे बच्चों को दो, हम गाँव में रहेंगे। हमारे बोला बिल्कुल ठीक बोली, दीदी बोली ठीक। मैं हम खेती भी करते हैं, गांव में जाके खेती करके फिर दे रहे। बिल्कुल उत्तराखंड हमारा अगर भू कानून लागू नहीं होलो, मूल निवास लागू नहीं होलो, तो ये मणिपुर की चलो यहाँ पे नृत्य भी होने तो आवा बॉडी दो नाच रहा चला। तो ये धन्यवाद रैली का ये मुझे लग रहा है आखिरी ये पायाम है यहाँ पर देखिएगा। और ये ढोल जमाऊ बजने लगे हैं यहाँ पर। पुष्कर सिंह नेगी जी यस बूढ़ी उम्र 40 लाख लोग यहाँ के मूल निवासी बन गए उत्तराखंड में। यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। हाँ टूटने दो और आ जाएगा, लेकिन मूल निवास से हमको यहाँ का लोगों का स्वाभिमान बचना चाहिए। बाढ़ लुटना नहीं चाहिए, बाढ़ का पानी, बाढ़ का जवानी, बाढ़ के काम आनी चाहिए। क्या बात है। और ये देखिएगा ये हमारे भाई लोग यहाँ पर ये थक नहीं रहे, ये रुक नहीं रहे हैं, जो धन्यवाद है। तो ये ढोल दमाऊ जो आज थपक रहे हैं पूरा उत्तराखंड में, इनके बचाने की सौगात है। अगर ये बाजे नहीं बचेंगे, संस्कृति नहीं बचेगी तो सबका सब धरा रह जाएगा। इसलिए सभी उत्तराखंडियों को एकजुट होकर के उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी होगी। सारे गिले शिकवे भुला करके एक मंच में आकर के मूल निवासी जब तक नहीं मिलेगा तो बाहर के लोग आकर के उत्तराखंड को लूटने का काम करेंगे। ये भी एक दिन खत्म होगा। इसलिए करके वो बिजली फ्री मिल रही है, उत्तराखंड को लोगों को पैसे देना पड़ रहा है। हमारा पानी है, हमारा पानी ये उत्तराखंड के अंदर 700 लोग जो है एम्स के राजस्थान में लगते हैं। 96% पंत यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग हैं। 600 लोग मूल निवास का डुप्लीकेट बना करके उत्तराखंड पुलिस में है। डुप्लीकेट कागज बना करके जो ये टीचर है वो नौकरी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मूल निवास का हनन है। हम चाहते हैं उत्तराखंड में भू कानून हो। ये भू कानून ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। और उत्तराखंड यदि अभी नहीं चेता तो कब चेतेगा? उत्तराखंड बने 23 वर्ष हो गए। जब हरियाणा के अंदर झुग्गियां तोड़ी जाती है 50,000। बाढ़ का पानी पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है, उत्तराखंड की प्यास बुझा सकता है। बाढ़ का पानी, बाढ़ का जवानी रोकनी होगी। तो फिर हमारे लोगों को अधिकार क्यों नहीं? हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं लिया था कि हमारे लोगों का हनन हो। इसीलिए आज जो है जनता में भारी आक्रोश है। राज्य आंदोलनकारी सम्मानित जनता रोड पे है। 2 लाख लोग आज हैं। ये सिर्फ पंगड़ाई है, आगे और लड़ाई अगर सरकार नहीं चेतेगी। हम आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि जब डबल इंजन की सरकार ये है तो डबल इंजन के हरियाणा में उनको अधिकार है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको अधिकार देता है तो उत्तराखंड के लोगों के साथ यह छूता व्यवहार क्यों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एक बार पुनः में, अरे यहाँ पर एक हमारे भाई है। भाई क्या हाल है दिवाकर जी, गरोला जी, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर? बिल्कुल। और पहाड़ की ये लड़ाई के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम देहरादून पहुंचे। सुदूर गांव से लोग यहाँ उमड़ के आए हैं। देखिए ये जल जंगल और अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें हर उत्तराखंडी को बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। और हमें जो आपने आज जन आक्रोश देखा उससे साबित ये होता है कि आम आदमी अपनी हक की लड़ाई के लिए धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। बस चुनगारी सिलगाने की देर है। जी उत्तराखंड में जितने भी आउटसोर्स एजेंसियां हैं सारे बाहर के लोग हैं। 750 लोगों की वैकेंसी एम्स में राजस्थान से आते हैं। हमारे उत्तराखंड के युवा क्या एलिजिबल नहीं थे? पर वो बात ठीक जी, ये यूं कुछ चश्मा देगा, चश्मा कोई तुम्हारा आ जाएगा चश्मा, ये पर छोड़ देगी। इतनी मेहनत, ये इसका क्लेम करना होगा आपको। नहीं, क्लेम नहीं मिलेगा, हम खुद ले लेंगे। लेकिन हमको मूल निवास चाहिए। हमें हमारी जमीन बिकनी नहीं चाहिए, हमारी जमीन बचनी चाहिए। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास पर्यटन है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास चाइना और तिब्बत को हमारे यहाँ से आंख दिखाई जा सकती। हम लोग इंटरनेशनल लेवल का मैसेज है, ये ग्लोबल मैसेज है, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और ये तमाम युवा देखिएगा यहाँ पर कहाँ से आए भाई? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अरे वाह, क्या बात। यही मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी को, तो यहाँ के जो गढ़वाल के लोग हैं वो नौकरी के लिए बाहर होटलों में
तो मतलब ये उत्तराखंड सरकार से यही मांगे कि मतलब भू कानून लागू करें। बिल्कुल। और एक बार पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद जरूर करूंगा मैं। ये तमाम लोग जो भी यहाँ पर हैं, देखिएगा क्या शानदार ये प्रोग्राम हुआ है। नमस्कार जी, आप लोग का गुड़ी नहीं भाई साहब? हम भाई साहब यहाँ लोकली दे रहे थे उनके वैसे मूल पौड़ी के हैं साहब। अरे वाह, बड़े भाई आस्तेस, ठीक है साहब, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो। नहीं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन तमाम तस्वीरों को साथ आपको छोड़ दिए देते हैं। यहाँ पर क्या कुछ होगा उसका एक वीडियो और बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।